सो प्यारे छात्रों, आज का वीडियो क्लास 12th हिंदी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये आपका रहेगा हिंदी मॉडल पेपर 2024 का। आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर रहेगा विद सोल्यूशन के साथ, मतलब सोल्यूशन के साथ आपको बताऊंगा। क्लास 12th में अगर आप हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं बिना देरी किए हुए। इसमें आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा 2022 का, मतलब 21-22 का क्वेश्चन पेपर है। क्लास 12th विषय हिंदी आपका दिया है। इसमें जो समय विधि जो दी है, इसमें दी है 3 घंटे 15 मिनट और आपका पूर्णांक रहेगा 100 का। इसमें जो कुछ नोट्स दिए हैं, इसमें दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे। मतलब जो 15 मिनट होंगे वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे। इसमें दिया है कि प्रश्न पत्र 2 खंड, मतलब इसके 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। आपको हर क्वेश्चन का उत्तर देना अनिवार्य है। तो आपका खंड का में जो रहेगा बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपका हर क्वेश्चन 1 नंबर का मिलेगा। आपका 10 क्वेश्चन आएगा जो कि आपके 10 अंक का रहेगा। 10 अंक आपके पक्के हो जाएंगे क्लियरली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है। फर्स्ट दिया है गोकुलनाथ हैं, या फिर दिया है दामोदर दास शर्मा, या फिर दिया है नाभादास, या फिर दिया है मुंशी सदा सुखलाल। आपको बताना है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा वाला। दामोदर दास शर्मा जो हैं वो आपके उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। मतलब सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा दिया है। इसमें पूछा गया है कि भारतेंदु युग की पत्रिका है। आपको बताना है कि भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है। फर्स्ट दिया है कविवचन सुधा, दूसरा दिया है सरस्वती, तीसरा दिया है मर्यादा, चौथा दिया है हंस। इसमें आपको बताना है कि भारतेंदु युग की जो पत्रिका है वो कौन सी पत्रिका है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कविवचन सुधा। मतलब कविवचन सुधा जो है जो भारतेंदु युग की पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है तीसरा। इसमें बताया गया है कि हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का आरंभ कब हुआ। आपको बताना है कि जो हिंदी गद्य साहित्य का द्वितीय उत्थान था उसका आरंभ कब हुआ। फर्स्ट दिया है सन 1918 में, या फिर सन 1900 ईस्वी में, या फिर दिया है सन 1936 में, या फिर दिया है सन 1938 ईस्वी में। आपको बताना है कि हिंदी गद्य के द्वितीय उत्थान का आरंभ कब हुआ। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1938 ईस्वी में जो हुआ था। हिंदी गद्य साहित्य का द्वितीय उत्थान का आरंभ हुआ था तो 1950 ईस्वी में लागू किया गया था। 1950 में माना जाता है, लेकिन इस विकल्प में जो आपका सही रहेगा वो रहेगा 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका चौथे नंबर पर दिया है कि सेवा सदन के रचनाकार है। आपको बताना है कि सेवा सदन के रचनाकार कौन है। फर्स्ट दिया है जैनेन्द्र, दूसरा दिया है अज्ञे, तीसरा दिया है प्रेमचंद, चौथा दिया हरिकृष्ण प्रेमी। आपको बताना है कि जो सेवा सदन रचना है उसके रचनाकार कौन है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है आपके सेवा सदन के रचनाकार हैं। तीसरा ऑप्शन आपका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांचवा दिया है। इसमें पूछा गया है कि हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। आपको बताना है कि हिंदी की जो प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है। इसमें 4 विकल्प दिए हैं। फर्स्ट में बताया गया है कि इंसाअल्लाह खां को, या फिर दिया है किशोरी लाल गोस्वामी को, या फिर रामचंद्र शुक्ल, या फिर दिया है विष्णु प्रभाकर। आपको बताना है कि इसमें पूछा गया है कि हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय किसे दिया जाता है। वो श्रेय दिया जाता है इंसाअल्लाह खां को। मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन का सही हो जाएगा। इंसाअल्लाह खां को हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर पर दिया है।
मतलब क्वेश्चन 2 पर दिया है नंबर का पर आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा ग्रंथ है जो आदिकाल का नहीं है। फर्स्ट दिया है कीर्तिलता, या फिर दिया है बीसलदेव रासो, या फिर दिया है आलकंड, या फिर पद्मावत। आपको बताना है कि आदिकाल का ग्रंथ कौन सा ग्रंथ नहीं है। आपको बताना है कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आल्यखंड। मतलब आल्यखंड जो है वो आपका आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया इसमें पूछा गया है कि अष्टशाप के कवियों का संबंध है भक्त काल की किस शाखा से संबंध है। जो अष्टशाप के कवि का संबंध है वो भक्त काल की किस शाखा से है। फर्स्ट दिया है राम भक्त शाखा से, दूसरा दिया है ज्ञानाश्रय शाखा से, या फिर प्रेमाश्रय शाखा से, या फिर कृष्ण भक्त शाखा से। हमको बताना है अष्टशाप के जो कवि हैं उनका संबंध भक्त काल की किस शाखा से है। अष्टशाप के जो कवि हैं उनका संबंध हो जाएगा आपका कृष्ण भक्त शाखा से। मतलब अष्टशाप के जो कवि हैं उनका संबंध है कृष्ण भक्त शाखा से। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताया गया है कि श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। आपको बताना है कि श्रृंगार जो है और वात्सल्य रस इसके जो अमर कवि हैं वो कौन है। फर्स्ट दिया है केशव दास, दूसरा दिया है कबीर दास, तीसरा दिया है सूरदास, चौथा दिया है कविवर बिहारी। आपको बताना है कि श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि कौन है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूरदास। सूरदास जो है श्रृंगार और वात्सल्य के अमर कवि हैं। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है घ नंबर पर पूछा गया है कि चांद का मुंह टेढ़ा है रचना की विधा। मतलब आपको बताना है कि चांद का मुंह टेढ़ा ये किस रचना की विधा है। इसमें जो आपको राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काव्य रचना की विधा है ये चांद का मुंह टेढ़ा, काव्य रचना की विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर पर दिया है। इसमें पूछा गया है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं कथन सही। आपको बताना है। फर्स्ट दिया है आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर दिया है रामचंद्र शुक्ल, या फिर दिया है नंद दुलारे वाजपेयी। आपको बताना है कबीर वाणी के जो डिक्टेटर हैं वो कौन है। कथन आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी। वो जो है कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जो है वो कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इसमें बताया गया है तीसरे नंबर पर बताया गया है। इसमें बताया गया निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको व्याख्या इसमें करनी है संदर्भ सहित। मतलब 2 व्याख्या हैं तो इसमें बताया गया है कि किसी एक के नीचे दिए गए जो प्रश्न है उनका उत्तर देना है। ये आपका 10 अंक की व्याख्या रहेगी, 10 अंक की व्याख्या रहेगी। इसमें आपका जो दिया है जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने आदम्य भाव से उठते हुए पारंपरिक सम्मेलन। इसमें जो आपको देना है आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको पांचों का उत्तर देना। हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। हर क्वेश्चन आपका रहेगा 2 नंबर का। फर्स्ट इसमें बताया गया है कि प्रस्तुत पदांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। मतलब इसमें पाठ एवं लेखक का नाम लिखना है। और दूसरा यह रेखा चित्र अंश की व्याख्या करनी है। इसमें आपको संदर्भ डालना है, फिर आपको रेखा चित्र अंश की व्याख्या करनी है। मतलब जिनके नीचे अंडरलाइन है, मतलब यहां से यहां तक की आपको व्याख्या करनी है। जिनके नीचे अंडरलाइन है मतलब रेखा चित्र अंश की व्याख्या करनी है। नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर पर दिया है कि प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है। आप इसे पढ़ लें और आपको पता लग जाएगा कि जंगल में क्या क्या मिलता है। नेक्स्ट आपका दिया है चौथे नंबर पर जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है। मतलब आपको बताना है कि जल प्रवाह जो होता है नदी के रूप में किससे मिलता है। नेक्स्ट 5वां दिया है राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृत में क्या प्राप्त कर रही हैं। आपको बताना है कि राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां जो हैं राष्ट्रीय संस्कृत में क्या प्राप्त कर रही हैं आपको बताना है। आपको अगर ये व्याख्या नहीं आ रही है तो आप अथवा में भी आपकी 2 व्याख्या दी होंगी। एक अथवा में दी हो तो इसे आप कर सकते हैं। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चनों का आंसर देना है। पहले आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश एवं पाठ और लेखक का नाम। मतलब संदर्भ लिखना है,
दूसरा आपको रेखा चित्र अंश की व्याख्या करनी है, और तीसरा आपका दिया गया है किन किन प्रयोग से भाषा आधुनिक बनती है और भाषा का विकास कब नहीं होता है। नेक्स्ट आपका 5वां क्वेश्चन दिया है, इसमें पूछा गया है कि नए शब्द गढ़ने मात्र का तात्पर्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। और 4 नंबर पर आपको बताया गया है, इसमें बताया गया है कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब जो भी आपकी व्याख्या होगी उसके आपको उत्तर देने हैं। ये आपके 10 अंक का रहेगा, हर उत्तर 5 × 2। मतलब आपके इसमें हर क्वेश्चन जो होगा आपका 2 नंबर का रहेगा और 5 क्वेश्चन दिया होगा, और आपका सब मिलाकर 10 अंक का रहेगा। इसमें आपको व्याख्या करनी है, अंडरलाइन की व्याख्या करनी है, संदर्भ डालना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें 5 क्वेश्चन दिए होंगे उसी प्रकार। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए, और आपको दिया है रेखा चित्र अंश की व्याख्या कीजिए। मेघ बन बीच गुलाबी रंग में कौन सा अलंकार है, आपको अलंकार बताना है। नील वस्त्र में लिपटी नायिका की छवि कैसी दिख रही, और परिधान और मृदुल शब्द का अर्थ बताइए। आपको अगर ये व्याख्या नहीं आती है तो अथवा में भी दूसरी व्याख्या मिल जाएगी, तो आप ये कर सकते हैं, ये भी आपकी 10 अंक की रहेगी। नेक्स्ट आपका 5 नंबर पर बताया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए कृतियों का उल्लेख कीजिए। मतलब उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। आपका 5 अंक का आएगा जीवन परिचय, 5 अंक का जीवन परिचय रहेगा। इसमें जो आपकी समय जो शब्द सीमा रहेगी वो 80 वर्ड होने चाहिए, आपके 80 वर्ड होने चाहिए। फर्स्ट आपका दिया है वासुदेव शरण अग्रवाल और दीनदयाल उपाध्याय या फिर सुंदर रेड्डी। ये आपके 2 जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सुंदर रेड्डी और वासुदेव शरण अग्रवाल। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको एक ना एक देखने को मिल जाएगा एग्जाम बोर्ड में। ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें जरूर। सुंदर रेड्डी का तो 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको देखने को ही मिलेगा। नेक्स्ट आपका खा नंबर पर दिया है, इसमें बताया गया है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ये भी आपका 5 अंक का रहेगा। इसमें आपको जो भी क्वेश्चन वर्ड सीमा रहेगी वो रहेगी 80 शब्द की, और इसमें जयशंकर प्रसाद का लिखना है, रामधारी सिंह दिनकर का लिखना है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का लिखना है, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का लिखना है। इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट जो है आपका वो रहेगा जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये 2 आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे, और गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि जयशंकर प्रसाद का तो 100% गारंटी के साथ। नेक्स्ट आपका 6 नंबर पर दिया है कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। मतलब आपको किसी भी कहानी की आपको लिखना है, आपको कहानी पढ़ लेनी है। आपकी कहानी हर बार आती है, ये आपकी 5 अंक का जो कहानी पूछी जाती है। अगर आपको ये कहानी नहीं आती है तो अथवा में भी दी है। इसमें दी है कर्मनाशा की हार, कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण दीजिए। इसमें आपको चरित्र चित्रण देना है। इसमें आपको कहानी मतलब पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी को याद कर लेना है। 5 अंक आपके क्लियर पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें बताया गया है कि 7 नंबर पर दिया है कि स्वपठित काव्य खंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक की संक्षिप्त वर्णन देना है। मतलब किसी एक का संक्षिप्त विवरण देना है। जो भी आप जिस भी जिले से हैं मतलब उस जिले का लिख सकते हैं। अगर आप शाहजहांपुर से बिलोंग करते हैं तो आप त्यागपति पर लिखें। शाहजहांपुर, पीलीभीत, कानपुर, बुलंदशहर और बरेली, ये आपका त्यागपति का आता है। अन्य जिलों में मुझे मालूम नहीं है, अभी बाद में आपको बता दूंगा कि कौन सा कहां पर आता है, क्योंकि मैं शाहजहांपुर से बिलोंग करता हूं तो हमें इतना ही आता है शाहजहांपुर से रिलेटेड। नेक्स्ट आपका दिया है, इसमें बताया गया है
8 नंबर पर इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये आपका 7 अंक का रहेगा। इसमें आपको संस्कृत रहेगा और आपको हिंदी में अनुवाद करना है। आपको संदर्भ भी लिखना है कि किस पाठ से लिया गया है, इसके शीर्षक या फिर इसके लेखक कौन है, ये गद्य या पद्य खंड से लिया गया, आपको लिखना है। फिर आपको इसकी व्याख्या करनी है। अगर आपको ऊपर वाली व्याख्या नहीं आती है तो या मतलब अथवा करके दी है तो आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है, इसमें बताया गया है खंड मतलब खा नंबर बताया गया है कि निम्नलिखित में से श्लोक का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। मतलब ये भी आपका 7 नंबर का रहेगा। इसमें श्लोक का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। 2 श्लोक आपकी दी होंगी, किसी एक काम कर देना है। अथवा में आपका दिया होगा, आपका 7 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट आपका 9 नंबर पर बताया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संस्कृत का उत्तर देना है। मतलब किसी भी प्रश्न का आपको उत्तर देना है। हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, तो बराबर 4 नंबर का ये रहेगा। किसी भी 2 क्वेश्चन का उत्तर देना है। 4 क्वेश्चन है आपके पास, तो 2 क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। नेक्स्ट आपका 10 नंबर पर दिया है श्रृंगार और करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण देना है आपको। ये आपके 6 नंबर के आते हैं रस छंद अलंकार। 6 नंबर के आते हैं श्रृंगार रस या फिर करुण रस, आपको लिखना है। इसमें दिया है श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार। आपको किसी एक भी अलंकार को लिखना है। नेक्स्ट आपका दिया है कि चौपाई छंद और दोहा छंद की परिभाषा देते हुए उसका उदाहरण सहित लिखना है। ये आपके 6 अंक के हर बार पूछे जाते हैं। ये तो 100 गारंटी के साथ आते हैं। 6 अंक आप इसमें क्लियर कर लें अपने पक्के। और नेक्स्ट 11 नंबर पर दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। वो जो आपका निबंध रहेगा, जो रहेगा 9 नंबर का, इसमें आपको लिखना है फर्स्ट पर बेरोजगारी समस्या और समाधान, दूसरा पर दिया है सर्वधर्म संभाव और तीसरे पर दिया किसी मेले का आंखों देखा वर्णन करना है आपको। मतलब किसी चीज का आंखों देखा वर्णन। नेक्स्ट दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी का निबंध। मतलब किसी के बारे में लिखना है, जो भी मतलब मेले के बारे में लिखना है, जो भी आपने देखा है गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में लिखना है। इसे हम निबंध कहते हैं। और आपका ये रहेगा 9 नंबर का निबंध रहेगा। नेक्स्ट आपका दिया है इसमें 12 नंबर बताया गया है कि पावका का संधि विच्छेद है। आपको बताना है पावका का जो संधि विच्छेद है वह कौन सा है। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला। पाव का जो संधि विच्छेद है वो आपका पाव प्लस अका है, पाव का है। मतलब इसमें बा का शब्द जो निकल रहा है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन सी संधि है। ये आपकी अयाद संधि है। जो पाव का है आपकी, ये आपकी अयाद संधि है। ये आपकी अयाद संधि रहेगी। इसमें आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। नेक्स्ट आपका दूसरे नंबर पर बताया गया है कि प्रेजते का संधि विच्छेद होगा। आपको बताना है कि प्रेजते का संधि विच्छेद कौन सा होगा। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा वाला। प्रेजते का संधि विच्छेद तीसरा वाला होगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए ये कौन सी संधि है। ये आपकी उचित संधि है, उचित संधि है। प्रेजते जो है आपकी उचित संधि है, उचित। इसमें आपका तीसरा वाला ऑप्शन का सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पुस्तकालय में संधि कौन सी। आपको बताना है कि पुस्तकालय में जो है वो कौन सी संधि है। इसमें जो आपकी संधि है वो आपकी स्वर संधि है। पुस्तकालय, इसमें स्वर निकल रहा है। पुस्तकालय, ये आपका स्वर निकल रहा है, ये इसके आपकी स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है खा नंबर पर। इसमें पूछा गया है कि किन्हीं में मतलब निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह एवं समास लिखना है। आपको विग्रह एवं समास लिखना, आपके पास 2 विकल्प रहेंगे या फिर 4 रहेंगे। देख लेते हैं, इधर 3 विकल्प रहेंगे।
आपको समास विग्रह लिखना है इस पर। आपका इसमें फर्स्ट पर लिख सकते हैं दशानन, मतलब जिस भी व्यक्ति के 10 सर हों, मतलब रावण के 10 सर थे तो आप लिख सकते हैं रावण के 10 सर थे दशानन। ये आपका समाज रहेगा, वो रहेगा बहुवीरी समाज। दशानन मतलब 10 सिरों वाला व्यक्ति या फिर मानव, जिसे हम बहुवीरी समास कह सकते हैं। ये आपका 2 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें पूछा गया है कि आत्मन शब्द का द्वितीय एवं बहुवचन रूप होगा। आपको बताना है कि आत्मन शब्द का जो द्वितीय एवं बहुवचन रूप होगा, इसमें आपको द्वितीय एवं बहुवचन रूप बताना है। जो आप पर राइट आंसर होगा उसको आपको टिक कर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें बताना है कि नामन शब्द का चतुर्थ व्यक्ति एवं बहुवचन का रूप लिखिए। तीसरा दिया है स्था धातु लोट लकार एवं माध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। वो होगा, आपके पास 4 विकल्प रहेंगे। जो भी आपका मतलब माध्यम पुरुष एवं एक वचन लोट लकार, मतलब धातु का जो लोट लकार होगा वो कौन सा होगा, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है दूसरे नंबर की पित्ताम एवं नित्वा का धातु लकार एवं पुरुष एवं वचन होगा। आपको बताना है कि पित्वाम एवं नित्वाम का आपको पुरुष एवं वचन बताना है। नेक्स्ट आपका दिया है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का धातु एवं प्रत्यय का उपयोग स्पष्ट कीजिए। मतलब किसी भी एक शब्द का आपको धातु एवं प्रत्यय बताना है। इसमें आपके 3 विकल्प रहेंगे। नेक्स्ट दिया है आपका चौथे नंबर पर निम्नलिखित में से किसी शब्द का प्रत्यय बताना है। इसमें आपको धातु एवं प्रत्यय बताने हैं, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रत्यय बताना है। प्रत्यय जो होते हैं जिसमें लास्ट अक्षर आता है, लास्ट अक्षर का जो होता है वही आपका प्रत्यय होता है। जो शुरू में अक्षर आता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ये तो व्याकरण है, आपको सिखा ही जाएगी क्वेश्चन, मतलब स्कूल में ये तो आनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर घ पर दिया है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में पुस्तक विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। इसमें आपको किसी भी पुस्तक विभक्ति एवं नियम का उल्लेख करना है। आपके पास 3 विकल्प रहेंगे, आपको किसी एक का कर देना है। नेक्स्ट आपका 14 नंबर पर दिया है, इसमें बताया कि निम्नलिखित में से किसी 2 संस्कृत का आपको उत्तर देना है। मतलब संस्कृत को अनुवाद में करना है, आपको संस्कृत में आपको उत्तर देना है। जो आपका हिंदी में रहेगा आपका 4 नंबर का आता है। फर्स्ट दिया है तुम दोनों जाते हो, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, मैं तुम और कृष्ण विद्यालय जाते हैं, गाय से दूध दुहता है, पिता पुत्र को धर्म समझाता है। इसमें आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। आपका ये क्वेश्चन पेपर फिनिश हो गया है, फिनिश हो गया आपका क्वेश्चन पेपर ये। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब के लिए जय हिंद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको बताने वाला हूँ एग्जाम बोर्ड 2023 का, जो बच्चे 2023 में एग्जाम बोर्ड देकर आए थे उनका क्वेश्चन पेपर हल करके बताऊंगा। जो बोर्ड एग्जाम देकर आए थे वही क्वेश्चन पेपर आपको हल करके बताऊंगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी बरकरार बनी रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।